Hey everyone, welcome back to my channel। और आज का व्लॉग होने वाला है कुछ ऐसा, हम आज अपने ऑर्चर्ड की कंडीशंस आपको दिखाएंगे कि 2 हफ्ते बाद, अभी जो मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था तो उसके बाद 2 हफ्ते बाद अभी साइज़ और कलर में क्या डिफरेंस है मैं ये आपको बताऊंगा। और मेरे हाथ में एक ये टूल है तो मैं आज क्या करने वाला हूँ, उसके साथ साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो आपको अगर जानना है कि अब जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है कि एप्पल हार्वेस्टिंग का टाइम नज़दीक आ गया है, कई सारी वैरायटीज़ का सेब है जो मार्केट में ऑलरेडी पहुंच चुका है। गालास वैरायटी, अर्ली कलर्स, जो लो हाइट की वैराइटीज़ होती है वो अभी ऑर्चर्ड से सीधा मार्केट तक पहुंच चुकी है और अच्छे रेट्स अभी मिल रहे हैं उन वैराइटीज़ को। तो मेरा ऑर्चर्ड हल्का सा मीडियम, जहाँ से शुरू होती है मीडियम वेल्ट, 6,000 फीट पर है। तो यहाँ पर अभी क्या कंडीशन है मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। और मैं साथ ही साथ इस टूल के साथ क्या करूँगा मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो बने रहिए और आगे देखिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक क्विक अपडेट दे देता हूँ मौसम से रिलेटेड। तो एज़ यूजुअल अभी मानसून चल रहा है, तो कल रात को काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी और बारिश होने के बाद में जो ये क्लाउड्स फॉर्मेशन होती है तो ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगती है। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, अभी 9 बज रहे हैं, जब मैं सुबह 6 बजे उठा था तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा हो गया था। फॉग जब उठ रही थी तो इधर इधर तक क्लाउड फॉर्मेशन हो चुकी थी। ऊपर पहाड़ दिख रहे थे, नीचे क्लाउड फॉर्मेशन इधर हुई हुई थी। तो अभी फ़िलहाल वहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ़िलहाल हल्की हल्की धूप निकल रही है बादलों के बीच से। और मैं आ चुका हूँ अपने ऑर्चर्ड में। आना हल्का सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि अभी जैसे बारिश हुई हुई है तो आप देख सकते हैं ये वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये जो है घास पे जमा हो जाती है और जब आप इसके बीच चलोगे तो आप घुटने से नीचे पूरी तरह से भीग जाओगे। और हाँ, तो ये है थोड़ा सा। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली वैरायटी है स्पर। तो जैसे कि आप इस वाले एप्पल को देख सकते हैं, तो इस पे अभी बूंदें जमा है बारिश की, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि अच्छी बारिश हुई है रात में। तो दिस इज़ दिस साइज़, अभी ये कुछ साइज़ इसमें बना हुआ है। तो ये पूरा है यहाँ पर। कुछ कुछ जगह पे मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे यहाँ देखोगे तो इनमें कोई अच्छा ख़ास कुछ साइज़ आया नहीं है, छोटे से हैं अभी। और इनमें कलर भी कुछ ख़ास आया नहीं है। ये थोड़ी सी वैराइटीज़ ऐसी है जो हमारी एलिवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। हम समय समय के साथ अब साल साल के 2-2 3 पौधे जो है इस टाइप की वैराइटीज़ के, उनको चेंज कर रहे हैं। अभी मैं आपको यहाँ पर ये वैराइटीज़ दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे मिक्स वैराइटीज़ लगी हुई है। मैं आपको हाई कलर स्ट्रेन भी दिखाऊंगा जो अभी मार्केट जाने के लिए रेडी है, पर उसके कुछ लिमिटेड ही प्लांट्स है, तो एक लॉट नहीं बन पाएगा उसका मार्केट जाने के लिए। तो हमें थोड़ा सा इन वैराइटीज़ का वेट भी करना पड़ता है कि ये भी थोड़ा सा अच्छा पक जाए और ये तैयार हो जाए, फिर एक साथ भेज देंगे मार्केट की तरफ। बट अभी कुछ वैराइटीज़ है जो बिल्कुल रेडी हो चुकी है मार्केट जाने के लिए। उनका कलर अच्छा आ चुका है, साइज़ अच्छा आ चुका है और वो मतलब तैयार है, वो पक चुका है वो सेब। ये है कि मार्केट जाने के लिए रेडी है। तो ये वैराइटीज़ है कुछ जिनमें थोड़ा सा कलर लेट आता है और ये दिक्कतें देती हैं थोड़ा, तो चैलेंजिंग हो। तो ये मैं आ गया हूँ इस प्लांट के पास में। तो इसमें भी जो मैंने इसके थोड़ी पिछली क्लिप में जो मैंने आपको एक वैरायटी दिखाई थी जो लो कलर थी, तो इसमें भी वही वैरायटी लगी थी। तो इस साल हमने ये पूरा पौधा टॉप ग्राफ्ट कर लिया है। एंड टॉप ग्राफ्ट करने का एक बेनिफिट ये है कि अगर आपके पौधे में वैरायटी कोई अच्छी नहीं लगी है तो आप किसी दूसरी अच्छी वैरायटी की हाई कलर स्ट्रेन वैरायटी को ले आओ और इसमें टॉप ग्राफ्ट कर दो। तो दिस इज़ द ग्राफ्टिंग यूनियन। अब मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है इस पर फोकस्ड है या नहीं। अच्छा हाँ, अभी फोकस हुआ। तो ये देखो, ये है कुछ इस तरीके से ग्राफ्ट किया जाता है। इतनी मोटी ये टहनी थी, इसको यहाँ से काट दिया,
फिर यहाँ पे एक पतली सी एक स्टिक ली 3 आँख वाली, तो 3 आइज़ वाली स्टिक लेके यहाँ पे इसमें टॉप ग्राफ्ट कर दिया। तो टॉप ग्राफ्ट करने का बेनिफिट ये होता है कि अब ये वाली जो स्टिक है ये एक अच्छी वैरायटी से ली गई थी, जो कि है इस वैरायटी का नाम है Z1। तो ये एक स्पर टाइप ही वैरायटी है, बट ये हाई कलर स्टेन है और इसमें अच्छा कलर और साइज़ आता है, एंड ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये जब हमने टॉप ग्राफ्ट किया था तो ये साइज़ था, इतनी साइज़ की एक स्टिक हमने ली थी जिसमें 3 आइज़ थी, 1, 2 और 3। तो 2 आइज़ ये रही और ये तीसरी आइज़ है जिससे ग्रोथ निकली है, और ये ग्रोथ गई है यहाँ तक। गाला है ये वाली वैरायटी, एक गाला वैरायटी है जिसको हमने यहाँ पे टॉप ग्राफ्ट किया। अच्छा, अब स्पर टाइप वैरायटीज़ के साथ गाला टॉप ग्राफ्ट करने का क्या बेनिफिट होता है? तो अगर आपको स्पर टाइप वैरायटीज़ लगानी है अपने ऑर्चर्ड में, तो आपको 30% गालास या कह सकते हैं कि पॉलिनाइज़र वैरायटीज़ लगानी होती है। तो जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो गालास बहुत अच्छे होते हैं, है ना। तो गालास बहुत अच्छा पॉलिनेट करते हैं दूसरी स्पर टाइप वैरायटीज़ को। अच्छा, गालास सेल्फ पॉलिनेटिंग तो होते ही है, बट इनको भी थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है पॉलिनेशन की। तो ये स्पर टाइप वैरायटीज़ इन्हें पॉलिनेट करती है और ये स्पर टाइप वैरायटीज़ को पॉलिनेट करते हैं। तो स्पर और गाला में क्या डिफरेंस है? अब आपको मैंने दिखाया स्पर की ग्रोथ, ये इतनी, एंड ये कुछ स्ट्रेंथ है। अब मैं आपको गाला का दिखाता हूँ। गाला जो है स्पर से डबल ग्रोथ करता है, और ये देखो रिज़ल्ट, ये है वह सेम 3 आँख वाली स्टिक छोटी सी, एंड इसमें जो ग्रोथ आई है ये आई है और ये जा रही है, ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ, ये मतलब ये यहाँ पर ग्राफ्ट हुआ है और इस ग्राफ्ट से ये स्पर टाइप है, इससे भी ऊंचा चला गया ग्रो करके। और इसकी स्ट्रेंथ भी देख लो, ये स्ट्रेंथ कुछ ऐसी है। एक और पौधा हमने टॉप ग्राफ्ट किया है, उसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो एक ये वाला प्लांट है जो हमने टॉप ग्राफ्ट किया था। तो ये स्पर वाले प्लांट्स थे, ये स्पर टाइप वैरायटीज़ थी लाइक दिस वन। तो ये भी ऐसा ही था, ये भी एक ना एक दिन टॉप ग्राफ्ट ज़रूर किया जाएगा। बट हाँ, अभी इनमें क्रॉप आ रही है तो इनको थोड़ा सा एक साथ ही नहीं उड़ा सकते हैं, थोड़ा सा हमें एक क्रॉप्स भी लेनी है। तो 2-2 3-3 पौधे साल के हम टॉप ग्राफ्ट करते हैं। तो ये दूसरा पौधा दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो ये रहा एक और प्लांट, एक स्पर टाइप वैरायटी का। तो ये वाली हाई कलर स्टेन वैरायटी है। तो मैं इसको आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि इसमें क्या कलर और क्या साइज़ अभी बन चुका है। वैसे तो इस साल मोस्टली जो ऑर्चर्ड है, मोस्टली प्लांट्स में अपना कलर की तो दिक्कत हर साल होती है, बट साइज़ की इस साल बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लाइक अगर एक जो स्पर है, एक जो बड है, बड में अगर सिंगल दाना लगा हो तो उसमें नॉर्मली बहुत ही अच्छा साइज़ बनता है, इनफैक्ट एक्स्ट्रा लार्ज तक साइज़ चला जाता है। बट इस साल ये सिंगल दानों में भी कुछ इस तरीके का ही साइज़ आ पाया है। बट कहीं कहीं तो लाइक ये यहाँ पे 3 लगे हैं एक, तो ये एक स्पर टाइप वैरायटी है और इसका साइज़ आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इनमें साइज़ आया है, जबकि एक ही स्पर में, एक ही बीमे में ये 3 दाने लगे हैं। और सिंगल दाने की कंडीशन कुछ ऐसी है, सिंगल दाना तो बहुत ही छोटा है। ये वाला प्लांट है, ये है रॉयल डिलीशियस का। लाइक इधर देखो, इसकी इस वाली साइड में अच्छी फ्रूटिंग हुई हुई है, बट एक साइड थी जहाँ पे ग्रोथ अच्छी थी, बट फिर हमने सोचा कि इसको भी टॉप ग्राफ्ट कर देते। ये वाला प्लांट यहाँ से टॉप ग्राफ्ट किया गया हुआ है। तो इसमें भी एक वही वैरायटी जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, स्पर टाइप वैरायटी Z1 प्लस किंग रॉट, ये 2 वैरायटीज़ है जो इनमें टॉप ग्राफ्ट की गई है, हाई कलर स्टेन वैरायटीज़। अब मैं दिखाता हूँ कि इस टूल का क्या काम है और मैं इस टूल से क्या करता हूँ। तो इस टूल से हम कर रहे हैं समर प्रूनिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक एप्पल ऑर्चर्डिस्ट के लिए। इसको मैं यहाँ काट दूँगा क्योंकि यहाँ पे इसकी ग्रोथ ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पर ये वाला जो टहना है इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो इसको हम अब मेन ब्रांच के तौर पे लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने कुछ एक वैरायटीज़ ये भी है जो हाई कलर स्टेन वैरायटीज़ है, लाइक दिस वन। अच्छा, मैं ऊपर जाके दिखाता हूँ, ये सेम वाला वहाँ पे है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको
ये वाला प्लांट दिखाया था, ये देखिए रेडी टू मार्केट। साइज़ नहीं है, हल्का हल्का, जैसे यहाँ पर साइज़ नहीं है, ये हल्का है, ये साइज़ नहीं है, यहाँ पर काफ़ी अच्छा साइज़ है, इसमें काफ़ी अच्छा है, इसमें है, यहाँ पर साइज़ है। तो ये हाई कलर स्टेन वैराइटीज़ है जो अभी हम मार्केट को बेच सकते हैं। और ये कुछ रॉयल डिलीशियस है, इसमें साइज़ तो अच्छा है। इस प्लांट में हमेशा, ये वाला प्लांट एक है कंसिस्टेंट है, इसमें हमेशा फ्रूटिंग होती है, बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। ये देखिए, सॉरी, इसमें अच्छे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो ये रॉयल का पौधा है और ये 20 से 25 साल पुराना पौधा है और बहुत बड़ा है। ये वाली भी एक अच्छी वैरायटी है, इसमें बहुत ही बढ़िया कलर आता है। इस साल मौसम की मार बहुत पड़ी है, तो फ्रूटिंग और लाइक कलर साइज़ वगैरह बहुत ही इनकंसिस्टेंट है। बिल्कुल भी कोई भी फार्मर सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जब फ्लावरिंग हुई थी तो उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो गई थी। अगर बारिश फ्लावरिंग के टाइम पे होती है तो फ्लावर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है, मतलब अपने एक्चुअल साइज़ तक नहीं पहुंच पाता है, और उसमें फिर पॉलिनेशन भी नहीं होता है, क्योंकि अब जो हमारी मधुमक्खियाँ हैं जो पॉलिनेट करती है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जब ले जाती है पोलन को, तो वो सब चीज़ें नहीं हो पाती, एक प्रोसेस होती है। तो जब बारिश होगी तो बीज बाहर ही नहीं निकलेगी, तो कैसे पॉलिनेशन होगा। तो दिक्कत बहुत आई थी, फिर भी उसके बावजूद अच्छी फ्लावरिंग थी और फ्रूट सेटिंग ना के बराबर हुई, क्योंकि फिर वो जो फ्लावर था वो वीक था। अब वीक फ्लावर में फिर फ्रूट सेटिंग नहीं हो पाती है। फ्लावर का स्ट्रॉन्ग होना और पेटल्स, फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनका बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये है, थोड़े से चैलेंजेस होते हैं ऑर्चर्ड में जो फेस करने पड़ते हैं एक फार्मर को। तो अगर आप लोग ऐसे ही इंटरेस्टेड हो जानने के लिए, अब मेरी व्लॉग्स में ये सब चीज़ें ही देखने को मिलेगी, हमारा जो लाइफस्टाइल है गांव में कैसा होता है, और हम लोग फार्मिंग करते हैं, एप्पल फार्मिंग, फ्रूट फार्मिंग करते हैं हम लोग। एप्पल के अलावा अपना एप्रिकॉट्स, पियर्स, पीचेस, ये सब चीज़ें हम जो है प्लम्स, ये सब चीज़ें ग्रो करते हैं। बट मेन सोर्स ऑफ इनकम हमारा एप्पल्स ही है, और मेन जो हमारा ऑर्चर्ड है वो एप्पल्स पे ही डिपेंडेंट है। हमने सबसे ज़्यादा प्लांट्स एप्पल्स के ही लगाए हैं। वो तो अब हम धीरे धीरे दूसरी वैराइटीज़ या फिर दूसरे फ्रूट्स की, स्टोन फ्रूट्स की तरफ जा रहे हैं, पियर्स की तरफ जा रहे हैं। हम नाशपाती लगाते हैं, हमने काफ़ी सारे प्लांटेशन कर दी है पियर्स की ना, और अपने प्लम्स की, पीचेस की। तो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ ही आपको हमारा कल्चर देखने को मिलेगा, हाउ वी लिव इन अ विलेज। तो हमारा क्या कल्चर है देवी देवताओं से रिलेटेड, फिर फार्मिंग से रिलेटेड, और हम घूमने फिरने जाएंगे तो वो सब चीज़ें भी ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेगी। तो बेसिकली एक लाइफस्टाइल व्लॉगिंग मैं करने वाला हूँ, और मेरे को यही मैं दिखाऊंगा। और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो, आपकी फैमिली में भी लोग होंगे तो उन्हें दिखाइएगा। अगर उनको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, मैं कोशिश करूँगा कि अच्छा कंटेंट आपको दूँ और अच्छी नॉलेज आपको दूँ। अब आप सेब खाते हो, पियर खाते हो, पीचीज़ खाओगे, प्लम खाओगे, तो आपको पता भी चलेगा कि वो ऑर्चर्ड्स में ग्रो कैसे किया जाता है। ठीक है, और हम हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, देवभूमि है ऑब्वियसली, तो आपको हमारा कल्चर भी देखने को मिलेगा इसी ब्लॉग पे। तो फिर आपको ट्रैवल ब्लॉग्स भी मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर ही मिलेगी। तो आपको इसके लिए करना पड़ेगा सब्सक्राइब, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको मेरी वीडियोज़ ऑटोमेटिकली मिल जाए और आपको कोई सर्च ना करनी पड़े। तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करिएगा कि जैसे ही वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, और अब हम मिलते हैं आपको किसी नए व्लॉग में। और सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है, या फिर आपको थोड़ा सा भी पसंद आता है मेरा लाइफस्टाइल देखना। थैंक यू, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।